मैं जब 5 साल का था, अभी मेरी 40 के करीब उम्र है, तो उस वक्त ये मिट्टी जो है वो निकाल के उससे हम ये सर जो है वो बाल धोते थे और इतने मुलायम और बेहतरीन साफ़ सुथरे बाल हो जाते थे। अभी जो है वो वही मिट्टी जो है अगर थोड़ी सी भी अगर हाथ या पाँव को लग जाती है मिट्टी ये काली, तो फिर हाथ पाँव पे वो जो काला दाग निशान होता है वो 10 दिन तक 5 दिन तक वो बिल्कुल नहीं उतरता। नवाज अली रेडीकोट के रिहायशी हैं और पेशे से मछेरे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी साफ हुआ करता था और वो यहीं से मछली पकड़ के बाजार में बेचा करते थे। पूरी कराची का जो है वो सीवरेज जो है वो हमारे समंदर में बहाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये नाले देख रहे हैं, यहाँ से ये नाले देख रहे हैं, पूरी ज़मीन जो है वो मिट्टी जो है वो काली हो गई है। मरियम बीबी भी इसी गांव में रहती हैं। वो कहती हैं कि साहिल के आसपास से जो मछली मिलती भी है उसका जायका ठीक नहीं होता। पहले मछली ज्यादा थी, अब कम है। इसमें गटर लाइन शामिल हो गई है, इसलिए मछली गटर में मर जाती है। ये वाली मछली जब पकाते हैं तो जायकेदार भी नहीं होती। इस सारी सूरत हाल की वजह कराची में सीवरेज ट्रीटमेंट के निज़ाम का फुकदान है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर में सप्लाई किए जाने वाले पानी का 70% सीवरेज की सूरत में खारिज होता है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के महज 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत 150 मिलियन गैलन रोजाना है। इनमें से एक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि दीगर 2 जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि कराची के सीवरेज वेस्ट को देखते हुए इससे 4 गुना ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनकी मरम्मत और मुस्तकबिल के लाए अमल के बारे में जानने के लिए BBC ने KWSC से मुतादिद बार रुजू करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक कराची की साहिली पट्टी किसी जगह पर 2.5 और किसी जगह पर 5 किलोमीटर तक आलूदा हो चुकी है। अब जाहिर है जब माहीगीर और दूर जाएगा शिकार के लिए तो फिर उसके डीजल के अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और रोज़ आने जाने वाली जो कश्तियाँ हैं वो अपने टाइम पे पहुंच भी नहीं सकती। मजीद मोटानी का कहना है कि जो मछली यहाँ रह भी गई है उसमें बदबू आती है और वो खाने के लायक नहीं होती और उसका दाम भी अच्छा नहीं मिलता। WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र मौज़म अली खान कहते हैं कि सीवरेज का तमाम पानी ट्रीटमेंट के बाद ही समुंदर में छोड़ना चाहिए। कराची में 2 इलाके ऐसे हैं कि जिसके में अब समुंदर में कोई लाइफ नहीं मिलती। एक तो कराची पोर्ट का वो इलाका जिसमें लियारी नदी से या वेलस नाले से या और जो दूसरे नाले में पानी आता है वो बिल्कुल ही लाइफलेस हो चुकी है, उसमें कोई एनिमल नहीं मिलता, बल्कि हम टेक्निकली उसको कहते हैं कि अब वो एजोइक हो गया, वहाँ पे कोई एनिमल नहीं मिलता, इतना पोल्यूशन का लेवल हावी होगा। यही हाल गिजरी क्रीक का है। ताहम मौज़म अली खान के मुताबिक मछली खाने के शौकीन अफराद को ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के माहीगीरी के ग्राउंड्स कराची से बहुत दूर हैं। खुशकिस्मती की सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान के माहीगीरी के फ़िशिंग ग्राउंड कराची से बहुत दूर हैं, इसलिए मछली जो हम खा रहे होते हैं उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ये मछली यहीं से पकड़ी जाती तो ये एक किस्म की बहुत बड़ा हेल्थ को नुकसान पहुंचता था, बहुत सारी बीमारियां लग सकती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली ग्राउंड दूर है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये फैलता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कराची अर्बन लैब के मोहम्मद तौहीद कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में घरेलू सीवरेज को सीवरेज के निज़ाम का हिस्सा बनने से पहले ही ट्रीट कर लिया जाता है। पहले जो घर का जो सीवरेज है उसको एक बार इनिशियली ट्रीट कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो मेन जो सीवरेज का जो है वो हिस्सा बनाया जाए। इनिशियल स्टेज पे ट्रीट होने के बाद में पहुंचता है आपके मेन सीवर में और सीवर से फिर वो ट्रंक के ज़रिए से जो आगे पैटर्न है वहाँ तक जाता है। तो लास्ट में जब वो ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है तो उसकी कह लें केमिकल कंपोजिशन और दीगर जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ तो सब कुछ जो है वो जनाब जो है वो सीवरेज का हिस्सा बना दिया जाता है। माहिरीन समझते हैं कि हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे कि जब तक शहरी इदारे कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम नहीं करते।